Hello students, welcome back. And this is our next video of our lesson Mother's Day. And this lesson is written by J.B. Priestley. J for John, B for Boynton Priestley. And we came to know that Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald changed their personality. Mrs. Pearson became Fitzgerald and Fitzgerald became Mrs. Pearson. Now Mrs. Pearson who became Mrs. Fitzgerald, who is in the personality of Mrs. Fitzgerald, is talking to her children, and she is talking to her daughter Doris, and she is talking to her son Cyril. And when they both were talking, when Mrs. Pearson went into the kitchen to bring drink, to bring stout mean wine. So when they were talking and they were talking, that mean कि सीरियल कहता है डू यू मीन सी इज बार्मी, तो तुम क्या मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि मम्मी पागल हो गई है? तो उससे आगे हम चलते हैं. डोरिस नो यू फाथिट मीन यू स्टूपिड. यस यू नो concussion she might have. Concussions mean a violent shock कि मम्मी को देख गहरा सदमा लगा है. As from a heavy blow, कोई जोर का झटका मम्मी को सिर पे लगा. कंकशन मीन a heavy blow on the head or anywhere. So she might have, I think उनको ये प्रॉब्लम हुई है. सिर कहता है sounds far fetched, तो फिर मम्मी तो बहुत गहरी बीमार हो गई है. यस डोरिस वेल सी इज फार फेल्ड. हाँ मम्मी बीमार हो गई है. इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो तो. सी सडनली बिगेंस टू गिगल, है ना. और मम्मी जो है ना वो गिगिल करना स्टार्ट कर देती है और बुड़बड़ाना स्टार्ट कर देती है, उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर देती है. फिर सिरिल कहता नाउ देन व्हाट इज इट, अब क्या करें फिर. डोरिस कहती है इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस, अगर मम्मी ऐसे ही चलती रही व्हेन डैड कम्स होम, कि जब मम्मी पापा घर आएंगे शाम को तो सी गीगल्स अगेन, तो मम्मी फिर दोबारा से फिर से ऐसे ही बातें करना स्टार्ट कर देगी. सीरियल बिगिनिंग ऑफ गफा, तो बिगिनिंग ऑफ गफा मीन लाउड और हर्टी वॉइस, लाफ हंसता है. यस यू हंसना शुरू कर देता है. आई एम स्टेइंग इन, कि मैं तो यहीं रहूंगा. फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, कि भाई यहाँ पे सो आई एम स्टेइंग इन, मैं यहीं घर पे ही रुकूंगा. फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, कि जब दोनों मम्मी और पापा शाम को जब पापा आएंगे, मम्मी और पापा की बातें होंगी, मिलेंगी, तो मैं यहीं पे रहूँगा और मैं तो सब कुछ देखूंगा. मीन ही वॉज फनी, ही वॉज किडिंग, तो मज़े ले रहा था. तो भाई मैं तो घर पे ही रुकूंगा ये सब कुछ देखने के लिए कि मम्मी पापा से कैसे बातें करती है. जैसे हमारे साथ बातें कर रही है तो पापा उनके साथ भी ऐसे ही बातें करेगी, तो मैं तो घर पे ही रुकूंगा, सिरिल ने कहा. मैं फिर मिसिज पियर्सन इंटर्स राइट, और मिसिज पियर्सन घर में आती है. इंटर्स राइट से कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टाउट, उसके हाथ में एक बॉटल है वाइन की, एंड हाफ फिल्ड ग्लास, और एक आधा भरा हुआ ग्लास उसके हाथ में है. सीरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गाफिंग, और जो गाफिंग तो एंड गिगलिंग, और जो सिरिल और डोरिस हैं वो अपनी बातों को और अपनी गाफिंग और हंसी को स्टॉप कर लेते हैं, रोक देते हैं. बट दे आर नॉट क्विक एनफ, बट वो नहीं रुकते हैं. मिसिज पियर्सन रिगार्ड्स देम एज कंटेम्प्ट, और मिसिज पियर्सन ना उनको घृणा के भाव से देखती है, उनको मतलब बदतमीजी के या घृणा के भाव से उनको देखती है. यस यू वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, कि तुम दोनों भी क्यों नहीं एक बार ट्राई कर लेते वाइन को. सी मूव्स द सेटी एंड सिट्स, तो वो उनकी तरफ बिठाने के लिए उनकी तरफ ना वो चेयर कर देती है. सो वो दोनों बातें कर रहे होते हैं. जब वो बातें कर रहे होते हैं, डोरिस और सिरिल दोनों भाई बहन सिबलिंग्स जो बातें कर रहे होते हैं, तो उसी बीच में मिसिस पियर्सन जो गई थी वहाँ से उठ के वापस आती है. जब वो वापस आती है तो उनके हाथ में एक वाइन की बोतल होती है और ग्लास होता है, उस ग्लास जो है आधा भरा होता है. तो फिर वो वहाँ पे आती है तो वो अपना हंसी और अपनी जो बातें हैं उनको रोक देते हैं. बट दे आर नॉट क्विक एनफ, और इससे पहले कि कुछ और होता सो दे फेल्ड, तो वो अपनी हंसी को, दे आर नॉट क्विक एनफ, वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाते हैं.
सो मिसिज पियर्सन रिगार्ड्स देम कंटेम्प्ट, और मिसिज पियर्सन जो है वो उन्हें मूविंग टुवर्ड्स द सेटी मीन बैठते हुए कहती है, मिसिज पियर्सन कोल्डली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, कि तुम दोनों के दोनों है ना हमेशा बड़े होने की बातें करते हो. वाई डोंट यू ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, कि तुम दोनों बड़े होने की बातें करते हो बट बड़े होने की जिम्मेवारी भी तो निभाओ, मेच्योर हो तुम, उस तरह का बिहेव तो करो. तो वो बैठ जाती है. एंड फिर सिरिल आगे फिर चलते हैं. तो सिरिल है कांट वी लाफ नाउ, कांट वी लाफ नाउ. तो सिरिल आस्क मिसिज पियर्सन, तो सिरिल जो है वो मिसिज पियर्सन से कहता है, इफ सी नाउ हैड एन ऑब्जेक्शंस टू देयर लाफिंग, क्या उनको उसकी हंसी से भी कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मिसिज पियर्सन कहती है, यस इट इज अ फनी, हाँ तुम मेरा मजाक बना रहे हो, गो ऑन टेल मी, ओके तुम हंसते रहो ठीक है, मुझे मत बताओ, मेक मी लाफ, मुझे भी हंसने दो, आई कुड डू विद इट, कि मैं भी हंसूंगी. यस सो मिसिज पियर्सन, इफ इट इज फनी गो ऑन, अगर हंसने की बात है तो हंसो, टेल मी, और मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूंगी, मेक मी फाल, मुझे भी हंसाओ, आई कुड डू विद इट, मैं भी तुम्हारे साथ हंसूंगी. डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मॉम. तो कहता है, डोरिस कहती है कि मम्मी आपको हमारे जोक्स कभी नहीं समझ आते. तो मिसिज पियर्सन कहती है फिर, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न. डोरिस तो कहती है कि डोरिस तुम्हारे जोक्स इतने बोरिंग होते हैं कि मुझे समझना ही नहीं है, तुम्हारे जोक्स ही नहीं होते हैं. सो फिर डोरिस कहती है ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, तो वो फिर से रोने को हो जाती है. व्हाट इज मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, मम्मा आप कैसी बातें कर रही हो, व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है. मिसिज पियर्सन प्रॉम्प्टली दिखावा करते हुए कहती है, नथिंग बट कम इन, तुमने कुछ नहीं किया, तुम अंदर आ गए हो. आस्क फॉर समथिंग, तुमने कुछ मांगा मेरे से. गो आउट अगेन, आस्क फॉर समथिंग, कुछ लोगे, गो आउट अगेन, फिर चले जाओगे, देन कम बैक, फिर वापस आओगे, एंड व्हेन देयर इज नाउ एवर एल्स टू गो, और फिर कभी और कहीं जाने की सोचोगे. सिरिल फिर कहता है, लुक एग्रेसिवली, गुस्से में, लुक इफ यू डू नॉट गेट, इफ यू वुड नॉट गेट टी रेडी, अगर आपने चाय नहीं बनाई है, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं कुछ खाने के लिए और ढूंढ लेता हूँ किचन में. सो मिसेज पियर्सन कहती है, वाई नॉट, ठीक है ढूंढ लो, हेल्प योर सेल्फ, अपने आप ले लो. सी मेक्स टेक्स ए सिप ऑफ स्टाउट, तो वह एक शराब की घूंट लेती है. सीरियल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, और सिरिल जो है वो किचन की तरफ मुड़ता है. माइंड यू, मम्मा ध्यान रखना, आई थिंक इट इज़ अ बिट थिक, कि बहुत बड़ी बात है. आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, कि मैं पूरा दिन काम करता हूँ. डोरिस कहती है, सेम हियर, मैं भी तो पूरा दिन काम करती हूँ. मिसिज पियर्सन कहती है, 8 hours a day, तुम 8 घंटे काम करते हो. सिरिल, यस 8 hours a day, हाँ 8 घंटे काम करते हैं. एंड डोंट फॉरगेट इट, और सिरिल कहता है कि इसे मत भूलो कि हम 8 घंटे काम करते हैं. मिसिज पियर्सन कहती है, आई हैव डन माई 8 hours, तो मिसिज पियर्सन कहती है कि मैं भी अपने 8 घंटे पूरे कर चुकी हूँ, मैं भी अपने 8 घंटे का काम पूरा कर चुकी हूँ. सिरिल, दैट इज़ डिफरेंट, मम्मा ये तो डिफरेंट है ना. फिर डोरिस कहती है, हाँ ये बिल्कुल ऑफ कोर्स डिफरेंट है. मिसिज पियर्सन, इट वॉज, हाँ ये डिफरेंट है. नाउ इट इज़ नॉट, बट ये अब डिफरेंट नहीं है. 40 hours वीक फॉर ऑल नाउ, कि अब मैं सिर्फ 40 घंटे वीक में काम करूँगी. जस्ट वॉच इट, ओके ये देखना. एज एंड द वीकेंड, एट द वीकेंड व्हेन आई हैव 2 days ऑफ, और वीकेंड पे मेरे 2 दिन ऑफ होंगे. डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस, एक दूसरे की तरफ घूरते, अरे ये क्या कह रही है मम्मी. देन दे स्टेयर एट मिसिज पियर्सन, और फिर वो मिसिज पियर्सन को देखते हैं. हु रिटर्न्स देयर लुक काल्मली, और जो बिल्कुल शांत दिखती है. सिरिल, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, कि मुझे कुछ खाने का लेना है. ओके, एंड लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, अगर मुझे आपसे लड़ने के लिए ताकत चाहिए तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा. तो सिरिल एग्जिट्स टू द किचन, और सिरिल वहाँ से चला जाता है किचन में. डोरिस मूविंग टू द सेटी, जहाँ पे बैठी हुई थी उस वहाँ से, मम्मी यू डू नॉट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, तो मम्मी आप ये कह रही हैं कि आप सैटरडे और संडे को कोई काम नहीं करेंगी. मिसिज पियर्सन, नो आई वुड नॉट गो दैट फॉर, कि नहीं मैं इतना तो नहीं करूँगी. आई माइट मेक ए बेड और 2, मैं क्या करूँगी, मैं मतलब सो आई वुड नॉट गो फॉर दैट, नहीं मैं इतना भी नहीं करूँगी. आई माइट मेक अ बेड, कि मैं थोड़ा छोटे मोटे काम कर लूँगी.
एक दो काम छोटा मोटा कर लूँगी, एंड बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर, और सिर्फ थोड़ी बहुत कुकिंग मैं कर दूँगी, विच मीन्स ऑफ कोर्स, जिसका मतलब यही है निसंदेह, आई विल, which means of course I have to be asked very nicely and thank for everything, कि जो भी काम मैं करूँगी उसके लिए मुझे थैंक्स चाहिए, and generally made a fuss of, but any of you 40 hours a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it, कि तुम जो 40 हार्स काम करते हो पूरे वीक में, उसके बाद तुम वेट करते हो कि सब कुछ आपको अपने हाथों में मिले, सब कुछ आपको अपने बेड पे मिले, और उसके लिए तुम कोई थैंक्स भी ना बोलो, एंड और इन फॉर ए नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, और इसी यही उदासी है, माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड्स अप परहैप्स, शायद मैं 2 दिन की छुट्टी पे भी वीकेंड पे चली जाऊँ। डोरिस हैरान होते हुए कहती है, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, कि मम्मा ठीक है जाओ वीकेंड के लिए जाओ। यस मिसिज पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं, आई कुड डू विद अ चेंज, क्योंकि मुझे भी अपने आप में चेंज करना है। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मैं यहीं पे चिपकी रहूंगी। इफ आई डू नॉट नीड अ चेंज हु डज, तो अगर मुझे चेंज नहीं चाहिएगा तो कोई और चेंज मुझ में कौन लेके आएगा। सो डोरिस फिर कहती है, बट वेयर वुड यू गो, फिर आप जाओगे कहाँ पे, हु वुड गो विद यू, और आपके साथ जाएगा कौन। मिसिज पियर्सन, दैट इज माई बिजनेस, वो मेरा काम है। यू डू नॉट आस्क मी वेयर यू शुड गो, कि यू डू नॉट आस्क मी, तुम मुझसे मत पूछो, यू शुड गो, तुम जाओ, एंड हु शुड गो विद यू, कि मैं कहाँ जाऊँ और मेरे साथ कौन जाए, ये मुझसे मत पूछो। डोरिस, दैट इज डिफरेंट, ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। मिसिज पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट, डिफरेंट ये है कि डिफरेंस ये है दैट आई एम ए लॉट ओल्डर, कि मैं बूढ़ी हूँ, एंड बेटर एबल, और सही हूँ, एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, कि मैं अपने आप की केयर कर सकती हूँ। सो इट इज़ यू हु शुड बी आस्किंग, और तुम कौन हो मुझसे पूछने वाली। मिसिज पियर्सन, क्लैरिफाई दैट, यस। डोरिस फिर कहती है, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, मम्मा कहीं आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है, आप किसी चीज़ के साथ टकरा तो नहीं गई हैं। तो फिर मम्मा क्या कहती है, यस मिसिज पियर्सन कोल्डली, बिल्कुल शांति से, नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल, कहती है कि मैं तो नहीं टकराई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जरूर टकरा दूंगी, मैं तुम्हें हिट कर दूंगी, मार दूंगी, इफ़ यू डू नॉट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तुम मुझसे इस तरह से बातें करना बंद नहीं करोगी तो। शो डोरिस, दिस इज ऑफुल, मम्मा ये क्या बातें कर रही हो। सी इज बिगेन टू क्राई, और रोने लग जाती है। एंड मिसिज पियर्सन कोल्डली, शांति से, वे स्टॉप ब्लबरिंग, कि स्टॉप ब्लबरिंग, कि ये मतलब फंड करना या ये बेवकूफ़ी भरी बातें करना बंद कर। यू आर नॉट ए बेबी, तुम बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड एनफ, अगर तुम काफ़ी बड़ी हो, गो आउट विद चार्ली स्पेंस, तो चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाओ। यू आर ओल्ड एनफ टू बिहेव प्रॉपरली, और तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। नाउ स्टॉप इट, कि अब रोना बंद करो। तो अप टू हियर, so with the next the rest part we will do in the next video. Till then, thank you, have a nice day.